Hello students, welcome to IIE. In this video, we are going to discuss about the what is signal. So first thing that we need to understand signal क्या होता है, signals का different types क्या होंगे, that we will discuss in this video. So first यहाँ पे written है कि what is signal. So signal के बारे में जो हम definition पे जाएंगे तो signal is nothing but क्या होता है कि एक physical quantity होता है. So it is a physical quantity. And this physical quantity will vary depending on different variables. Suppose मान लीजिए कि if I want to define the signal, signal can be defined by it is a physical quantity. That physical quantity is varying. This is varying with respect to different variables. अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पे क्या लिखा कि फिजिकल क्वांटिटी वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेरिएबल्स. ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी होंगे कि वो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके वेरी होगा और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होंगे कि डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. तो सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है. सो दैट फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके वो चेंज हो रहा है. सो इन दैट केस we'll call that signal as one dimensional signal. And if the physical quantity is varying depending on multiple variables, then we'll call it as multi-dimensional signals. So what are the signals that we have got? We have got that there are one dimensional signal. This is one type of signal, one dimensional signal. Another one is multi-dimensional signal. This is the first basic classifications that we can do for the signal. So one dimensional signal में क्या होगा कि one dimensional signal में जो physical quantity होंगे, that physical quantity will vary with respect to only one variable. कोई एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू चेंज होगा. और मल्टी डायमेंशनल में क्या होंगे? मल्टी डायमेंशनल में आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होंगे that physical quantity will vary depending on different variables, मतलब multiple variables. So it will vary with respect to multiple variable के ऊपर डिपेंड करके आपका मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स का वैल्यू चेंज होगा. So this was the basic classification. अब जो ये variables होते हैं, so what are these variables? So variables generally क्या होता है कि उस टाइम के ऊपर डिपेंड करके चेंज हो सकता है, तो टाइम इज अ वेरिएबल. सिमिलरली स्पेस के ऊपर डिपेंड करके भी चेंज हो सकता है, सो स्पेस इज आल्सो अ वेरिएबल. सो एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स आई कैन राइट इट एज टाइम, स्पेस एंड बहुत सारे वेरिएबल्स और हो सकता है. बट अकॉर्डिंग टू द सिग्नल सिस्टम, आप जो सिग्नल सिस्टम वाले टॉपिक और सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, इस सिग्नल सिस्टम में आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, मतलब आपका जो सिग्नल्स होंगे, दैट सिग्नल्स विल मेनली वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ऊपर चेंज होंगे. सो इन योर सिलेबस, आपके जो सिलेबस होंगे उस सिलेबस के अंदर जो सिग्नल सिस्टम है, इस सिग्नल सिस्टम के अंदर आपका जो वेरिएबल्स होंगे और फिजिकल क्वांटिटी होगा, योर फिजिकल क्वांटिटी विल वेरी mainly on टाइम के ऊपर आपका चेंज होंगे. सो आपका वेरिएबल क्या हुआ? टाइम. सो ऐसा नहीं कि टाइम के ऊपर वेरिएबल होने से आपका सिर्फ सिग्नल होता है, ऐसा नहीं. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी वेरिएबल के ऊपर अगर चेंज होगा तो उसको सिग्नल बोला जा सकता है. बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, when a physical quantity will vary with mainly respect to time, then we will call it as a signal. So now ये था आपका सिग्नल के बारे में. तो मैंने देखा वन डायमेंशनल सिग्नल, मल्टी डायमेंशनल सिग्नल. नाउ अनदर टाइप ऑफ
definition or classifications we can do for a signal is that deterministic signal and a random signal. So what is deterministic signal? So deterministic signal का मतलब होता है, मैंने बोला deterministic सिग्नल. सो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल का मतलब होता है कि अगर कोई फिजिकल वेरिएबल, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करके चेंज हो रहा है, तो हम लोग अगर उस वाले चेंज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कोई इक्वेशन से, देन वी कॉल इट एज अ डिटरमिनिस्टिक सिग्नल. दैट मींस इफ द सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम इक्वेशन, डिफाइंड इक्वेशन, then we call it as a deterministic signal. So that's why we can write here that deterministic signal can be defined using some equations. कोई इक्वेशन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. और रैंडम को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम सिग्नल. रैंडम सिग्नल का मतलब होता है कि अगर सिग्नल्स को हम लोग कोई इक्वेशंस, कोई प्रीडिफाइंड इक्वेशन से एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम सिग्नल. दैट्स व्हाई आई कैन राइट can't be defined using any predefined equation. कोई प्रीडिफाइंड इक्वेशन से हम लोग रैंडम सिग्नल को डिफाइन नहीं कर सकते. सो दीज आर द टू क्लासिफिकेशंस दैट वी हैव डन. नाउ दिस इज अनदर क्लासिफिकेशंस वी विल कम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस वी आर गोइंग टू इनसाइड द सिग्नल is the continuous time signal and the discrete time signal. This is very important with respect to your syllabus. So what is continuous signal and what will be called as the discrete time signal? So for that purpose, now we'll go for the discrete or continuous time signal. So first we'll discuss the continuous time signal. Sometimes this continuous time signal is also denoted as CT signal, continuous signal. Now what is this continuous signal? So continuous signal का मतलब होता है कि आपका जो फिजिकल वेरिएबल है, जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ द फिजिकल वेरिएबल फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपका फिजिकल वेरिएबल का वैल्यू डिफाइंड है, देन वी विल से इट एज अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. सो दैट मींस इन दिस कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल वी कैन स्टेट द डेफिनेशन लाइक दिस, दैट द वैल्यू ऑफ द सिग्नल, the value of the signal can be defined for all values of time. कोई भी वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए आपका सिग्नल का वैल्यू आपको मालूम है. दैट मीन्स यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन यू कैन कॉल इट एज अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. सो जनरली क्या होता है कि आपके ये रियल वर्ल्ड में जितने सारे सिग्नल्स आपको मिलते हैं, मोस्ट ऑफ देम और मैक्सिमम ऑफ देम आर द कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. So that's why in real life the signal that we are encountering, maximum of the signal will be a continuous time signal, and this continuous time signal is a very important part for your syllabus. So let us take an example of the continuous time signal. So the first example that comes into your mind, that is the AC signals that are coming through the wire. जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है, एसी इलेक्ट्रिसिटी, तो एज यू नो द एसी इलेक्ट्रिसिटी, इफ आई टेक दिस एग्जांपल, अगर लिखता हूं यहां पे एग्जांपल क्या होगा, एसी इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल. You know there are some AC electricity signal in your wires in your house. So the AC electricity signal is a continuous time signal. So if I want to take the example, let us denote the signal like this.
आई एम टेकिंग द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो ये मेरा टाइम एक्सिस है और दिस एक्सिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द सिग्नल फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. So now you know the AC electricity signal is nothing but a sine wave, cos wave. So I can denote the signal like this. So now you can see that it will have a maximum value A and it will have a minimum value minus A. And let us also say that this is the origin and this is time equals to 1. Suppose I am taking time as second. So it is 1 second, this is 2 second, this is 3 second. Now if you look at this signal, this is a continuous time signal because at every instant of time, कोई भी टाइम आप बोलिए, every टाइम पे आपका सिग्नल का वैल्यू डिफाइन है. सपोज आई कैन से, if I ask you what will be the value of x or the signal when the time equals to 2 second. So time equals to 2 second पे आपका वैल्यू क्या है? 0. Even you can also define the value at 2.1 second also. कहाँ पे होगा? कुछ इस पॉइंट पे होगा. एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है अभी. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, तो उसके बीच में कुछ वैल्यू होगा. We can also find this value. We can also find the value of t equals to 1.3 second. कोई भी वैल्यू आप टाइम, कोई भी टाइम का वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए आपका कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का वैल्यू डिफाइन है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. नाउ विल गो फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए क्या होगा, मैं यहां पे डिस्क्रीट लिखूंगा. सो इट विल बी द discrete time signal and generally they are called as the DT signal. So DT signal का मतलब क्या होता है कि इस टाइप का जो सिग्नल्स होते हैं, तो इसका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, दैट फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू होंगे, जो मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैनॉट बी डिफाइंड फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. You cannot get the value of the physical quantity for every instant of time. Every instant of time पे आपको नहीं मिलेंगे. जैसे मेरा continuous time signal पे हर एक टाइम के लिए मुझे आपका सिग्नल का वैल्यू मिल रहा था, तो discrete time signal के लिए नहीं मिलेंगे. So that's why we can say the value of the signal cannot, यहाँ पे मैं इसको राम, so the value of the signal cannot be found for all values of time. हर एक वैल्यू के लिए, हर एक टाइम की इंस्टेंट के लिए आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का वैल्यू नहीं मिलेंगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का सबसे जो बढ़िया एग्जांपल होता है, इफ यू वॉच अ क्रिकेट मैच, so in that cricket match they sometimes, if you look at the screen of the television, they will give you the runs per over graph. So that runs per over graph is a discrete time signal. कैसे? देखिए, सपोज यहां पे ये वाले एक्सिस पे मैं runs लिख रहा हूं. These are the runs that has been scored by the batsman, and in the y axis I am giving the over. So over number, let us say over number. So over number क्या क्या हो सकता है? आपका पहला वाला ओवर हो सकता है 0, 1, 2 सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, सिक्स्थ ओवर, और भी ओवर हो सकते होंगे. So let us say that the batsman has scored, suppose 6 runs. The batsman has scored 6 runs. This is 6. The batsman has scored 6 runs in the first over. And let us assume the batsman has scored 3 runs in the second over. And let us assume the batsman has scored 10 runs in the third over.
and in this way they have scored 8 runs here. In the 5th over they have scored 5 runs and in the 6th over they have scored 2 runs. So इस टाइप का ग्राफ आपको मिल सकता है. ये वाले ग्राफ को आपको टेलीविजन स्क्रीन पे जिस टाइप का ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है. These are called bar graphs. So what is happening in the first over they have scored 6 runs, in the second over they have scored 3 runs. So in this way they plot the total overs. Now if I ask you right now what is the run, tell me the run value when the over number is 2.1. If the over number is 2.1, what will be the run? So now यहाँ पे ओवर नंबर कभी भी 2.1 नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा आपका 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 2.5 ओवर ऐसा नहीं हो सकता. So that means you cannot define. आप देखिए ये वाले ग्राफ को, ये वाले ग्राफ पे 2.1 डिफाइन नहीं है. आपका सिर्फ 2 सेकेंड ओवर पे कितना रन हुआ है वो डिफाइन है. So you cannot find the value of the runs in the 2.1. So when the over number is 2.1, you cannot define. Similarly, you cannot define this run. Similarly, if I ask you what is the run in the over number 5.7, 5.6, 5.4 लेते हैं, 5.4. So 5.4 ओवर पे कितने रन बनाए हैं तो यहाँ पे ये वाले ग्राफ से आपको पता नहीं चलेगा. So that's why you can only define the runs when the over number is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that means the signal, ये जो physical quantity runs है, that is only defined when the over number is 1, 2, 3, 4, 5. In between them you cannot find the answer. So that's why it is a discrete signal. So everybody should understand a discrete signal xt is defined when this signal, ये मेरा continuous time signal definition था और ये मेरा continuous time signal definition. इसको अगर मैं discrete में लिखना चाहता हूं then we go for xn. So this is the procedure by which the discrete time signal is defined. And n क्या है? n का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4. So this n can take the value 0, plus minus 1, plus minus 2 dot dot. सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो सकता है, either 0, plus minus 1, plus minus 2. So जनरली क्या हो रहा है कि मेरा जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल is not defined for every values of t. Similarly, you can see that ये जो मेरा y axis है, this y axis is the variable. तो ये मेरा क्या था? ये मेरा वेरिएबल था. और फिजिकल क्वांटिटी कौन सा था? This is the physical quantity. This physical quantity is varying with respect to this variable, and this variable axis is discrete. डिस्क्रीट एक्सिस. बट ये जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी का एक्सिस होंगे ये मेरा डिस्क्रीट नहीं है, ये मेरा एकदम कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस मतलब देखिए फर्स्ट ओवर पे मेरा रन्स कोई भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई दिस एक्सिस इज कॉन्टिन्यूअस. बट ये जो मेरा वेरिएबल एक्सिस है ये मेरा डिस्क्रीट एक्सिस होंगे. दैट मींस ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में मेरा जो y एक्सिस होंगे, दैट y एक्सिस विल बी कॉन्टिन्यूअस. बट मेरा जो x एक्सिस होगा, दैट x एक्सिस विल बी द डिस्क्रीट टाइम, मतलब डिस्क्रीट होंगे. सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. सो व्हेन ऐसा मत सोचना कि मेरा जो y एक्सिस है वो भी डिस्क्रीट होंगे,
वाई एक्सिस भी डिस्क्रीट होंगे, एक्स एक्सिस भी डिस्क्रीट होगा। ऐसा नहीं है डिस्क्रीट सिग्नल में आपका एक्स एक्सिस भी डिस्क्रीट होंगे, वाई एक्सिस आपका जैसा कंटीन्यूअस होता है कंटीन्यूअस होंगे। अगर ये वाला एक्सिस भी मेरा डिस्क्रीट हो जाता है, दैट विल बी अ डिफरेंट सिग्नल, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल, will come in there after some videos, that is the digital signal. Now but now we are going for the discrete signal. Discrete signal में आपका ये वाले एक्सिस सिर्फ आपका डिस्क्रीट होंगे, ये वाला एक्सिस डिस्क्रीट नहीं होगा, ये वाला एक्सिस आपका कंटीन्यूअस होंगे। सो y एक्सिस अगर डिस्क्रीट हो जाता है, x एक्सिस भी आपका डिस्क्रीट है, तो आपका सिग्नल का नाम अलग हो जाएंगे, वो होगा डिजिटल सिग्नल, बट दिस इज अ डिस्क्रीट सिग्नल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नल इंट्रोडक्शन, कि मैंने ये वाले वीडियो पे क्या क्या डिस्कस किया, क्या सिग्नल क्या है, सिग्नल्स का सम क्लासिफिकेशंस हमने डाला, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, रैंडम सिग्नल, and the most important thing we have already discussed the continuous time signal and the discrete time signal. Hopefully you have understood. Thank you.